गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 15। अब निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले गद्य आधारित, गद्य के आधारित उचित शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो शब्द दिए उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। मदन देश बताने में संकोच कर रहा था, तो मदन क्या संकोच कर रहा था, तो खाली जगह में आएगा गांव का नाम। तो मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। हेमंत जगदीश बाबू का डैश था, तो डैश में आएगा सहपाठी। तो हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। अपनत्व की पतली डोर डैश की तेज धारा के आगे न टिक सकी, तो खाली जगह में आएगा अहम। तो अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। ईजा का अर्थ डैश है, तो ईजा का अर्थ खाली जगह में आएगा माँ, तो ईजा का अर्थ माँ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग। कैफे में बाई का काम करने वाले लड़के का नाम वदन था। कैफे में बाई का काम जो लड़का काम कर रहा था उसका नाम क्या वदन था, तो गलत, उसका नाम तो मदन था। मदन जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाता था, तो गलत, मदन जगदीश बाबू को ईजा नहीं कहता था। थर्ड, हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था, गलत, हेमंत जो था वो जगदीश बाबू का दोस्त था। जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे, गलत, जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे थे। जगदीश बाबू के गुस्से के कारण मदन के दिल को चोट पहुंची थी। जब जगदीश बाबू ने उसे डांट दिया था तो उसके दिल को चोट पहुंची थी, तो राइट, हाँ। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। दाज्यू शब्द सुनते ही कौन क्रोधित उठा। जब मदन के मुंह से दाज्यू शब्द सुना तो यह सुनते ही कौन गुस्से में हो गया, तो जगदीश बाबू। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ती थी। मदन जगदीश बाबू को अपनी किसकी छाया निकट पाता था, तो दाज्यू की, मतलब अपने बड़े भैया की। जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे, तो जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। पहाड़ी लड़का कैफे में क्या काम करता था, तो पहाड़ी लड़का कैफे में बॉय का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग या अल्मोड़ा, तो राइट आंसर है अल्मोड़ा। मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। दाज्यू कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। मदन, पहाड़ों, बॉय या बेयस। तो दाज्यू कहानी के अंत में जब नया ग्राहक हेमंत आता है तो मदन उसको अपना नाम बॉय बताता है। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं। तीजा, गीजा, लीजा या ईजा, तो राइट आंसर है ईजा। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। कैफे का सारा मेनू किसमें समाहित था। लड़के की फुर्ती में, लड़के की मस्ती में, लड़के के मौन में या लड़के की आंखों में, तो राइट आंसर है लड़के के मौन में। कैफे का सारा मेनू लड़के के मौन में समाहित था। फिर विभाग 2, व्याकरण आधारित। विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द बी से ढूंढकर लिखना है। ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो इसका जो समान अर्थ दूसरा है उसको लिखना है। जब से पहला है अनुमान, अनुमान का सही आंसर है अंदाज। अनुमान मीन्स अंदाज। निर्जन, निर्जन का राइट आंसर है सुनसान। निर्जन मीन्स सुनसान। जनरव, जनरव का राइट आंसर है कोलाहल। जनरव मीन्स कोलाहल। विरक्ति, विरक्ति का राइट आंसर है उदासीनता। रिक्तता, रिक्तता का राइट आंसर है खालीपन। शिथिलता, शिथिलता का राइट आंसर है आलस्य। अनुमान मीन्स अंदाज। निर्जन मीन्स सुनसान। जनरव मीन्स कोलाहल। विरक्ति मीन्स उदासीनता। रिक्तता मीन्स खालीपन। शिथिलता मीन्स आलस्य। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ। अब क्या करना है, अपोजिट की जोड़ी बनाना है। तो चंचल, चंचल मीन्स इसका अपोजिट होता है स्थिर। सामने, सामने का अपोजिट पीछे। अपना, अपना का अपोजिट पराया। दूर, दूर का अपोजिट निकट। एक बार फिर से, चंचल का अपोजिट स्थिर, सामने का पीछे, अपना का अपोजिट पराया, दूर का अपोजिट निकट।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग पहचान कर लिखना है। जैसे ठंड शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ठंड शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। आवाज़ शब्द स्त्रीलिंग, मुस्कान शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग है। आम शब्द पुल्लिंग, सिगरेट शब्द पुल्लिंग, पलक शब्द है स्त्रीलिंग। एक बार फिर से, ठंड स्त्रीलिंग, आम पुल्लिंग, आवाज़ स्त्रीलिंग, सिगरेट पुल्लिंग, मुस्कान स्त्रीलिंग और पलक भी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसके चेहरे से एकांकीपन की शाई दूर हो गई, तो इसकी भाववाचक संज्ञा है एकांकीपन। मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, तो इसकी भाववाचक संज्ञा आएगी अजनबीपन। आया दाज्यू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता, तो इसमें अब भाववाचक संज्ञा 2 है, आतुरता और लगन। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, तो इसका भाववाचक संज्ञा है क्रोध। फर्स्ट वाला जो है उसके चेहरे से एकांकीपन की शाई दूर हो गई, इसकी भाववाचक संख्या है एकांकीपन। सेकंड, मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, इसकी भाववाचक संज्ञा है अजनबीपन और खाई। थर्ड, आया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है आतुरता और लगन। फोर्थ, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया, तो इसकी भाववाचक संज्ञा है क्रोध। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। अधजले सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए उसने प्रवेश किया, तो इसमें विशेषण 3 है, अधजले, एक और लंबा। दूसरा, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, तो इसमें विशेषण है बड़ी और विचित्र। थर्ड, मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, तो इसमें विशेषण है एक और पहाड़ी। फोर्थ, शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, तो इसका विशेषण है निराली। तो फर्स्ट वाले में 3 विशेषण है, अधजले, एक और लंबा। सेकंड में बड़ी और विचित्र, थर्ड में एक और पहाड़ी, फोर्थ में निराली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। किसी का साथ न होना मीन्स निसंग, बिना किसी प्रयास के मीन्स अनायास, लोगों के आने जाने की ध्वनि मीन्स जनरव, जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान निर्जन। फिर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है। अजनबीपन की खाई दूर होना, तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह परिचय होना। दूसरा, अपनेपन के रंग में रंगना, इसका अर्थ है बहुत घनिष्ठता हो जाना। थर्ड है, मुँह तमतमाना मीन्स क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। फोर्थ है, ज्वालामुखी सा फटना मीन्स अत्यंत क्रोध में बोलना। अजनबीपन की खाई दूर होना मीन्स अच्छी तरह परिचय होना। अपनेपन के रंग में रंगना मीन्स बहुत घनिष्ठता हो जाना। थर्ड, मुँह तमतमाना मीन्स क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। फोर्थ, ज्वालामुखी सा फटना मीन्स अत्यंत क्रोध में बोलना। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू मतलब बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। सेकंड क्वेश्चन, जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? तो अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? तो जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था?
तो कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता था और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे दाजू अपना बड़े भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा था। क्वेश्चन नंबर 2, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू मीन्स बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। थैंक यू।